जय श्री कृष्णा दोस्तों। बोलिए बृहस्पतिदेव भगवान की जय। आइए आज हम गुरुवार के दिन बृहस्पतिदेव भगवान की बड़ी ही दुर्लभ और पावन कथा का श्रवण करते हैं। एक बार आप भी मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय हो बृहस्पतिदेव भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाया करता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं बृहस्पति भगवान का पूजन करता। हर दिन गरीबों की सहायता किया करता था। परंतु यह सारी बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी और न ही किसी को एक पैसा भी दान में देती थी। वह राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक बार की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी अकेली थी। उस समय गुरु बृहस्पति जी साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति भगवान बोले कि हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे का निर्माण कराओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा कि हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से भी कहना कि वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने के लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति भगवान अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं। इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा मोटा काम नहीं कर सकता। अब मैं परदेश कमाने जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएं। ऐसा कहकर राजा परदेश कमाने चला गया। वह वहां जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन उनको भोजन खाने को मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता था। एक समय रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी अपनी दासी से बोली कि हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहां से 5 शेर बेजर उधार मांग कर ले आ, जिससे हमारा कुछ समय अच्छे से गुजर जाएगा। दासी रानी के बहन के पास गई।
रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर उधार दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह दुखी हुई और उसे थोड़ा क्रोध भी आया। वह लौट कर रानी से बोली कि हे रानी, आपकी बड़ी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे कई बार कहा, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं खाली हाथ ही चली आई। रानी बोली कि हे दासी, इसमें मेरी बहन का कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब छाया भी सहारा नहीं देती। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बड़ी बहन ने सोचा कि मेरी छोटी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी छोटी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा पूरी नहीं होती तब तक बीच में न उड़ते हैं न बोलते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हारी दासी को कोई जवाब नहीं दिया। कहो, दासी हमारे घर क्यों आई थी? रानी बोली कि बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी भी नहीं है, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर उधार मांगने भेजा था। रानी की बड़ी बहन बोली कि बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा बेजर का भरा हुआ मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने पहले एक एक बर्तन देखा था, तब सभी बर्तन खाली थे। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर तुम अपनी बड़ी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की विधि और कथा पूछ लो तो हम भी बृहस्पतिवार का व्रत करेंगे और बृहस्पति भगवान का पूजन करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बड़ी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। तब उसकी बहन ने कहा कि हे बहन, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करना चाहिए और घी का दीपक जलाना चाहिए। उस दिन एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन पीले प्रभात का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र और धन देते हैं, सबकी सब मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर चली गई। तब रानी और दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। दासी गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन कर ले आई। उसकी दाल से केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने बृहस्पतिवार का व्रत रखा था। इस कारण बृहस्पति देव भगवान उनसे प्रसन्न हो गए। तब बृहस्पति देव भगवान एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी से बोले कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन कर लेना। दासी भोजन पाकर बहुत खुश हुई और रानी से बोली कि हे रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली कि जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारा व्यर्थ में ही मजाक उड़ा रही है। दासी बोली कि हे रानी, एक व्यक्ति भोजन देकर गया है। रानी कहने लगी कि वह भोजन तेरे लिए ही देकर गया होगा, तू ही भोजन कर ले।
दासी ने कहा कि हे रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में पीला भोजन देकर गया है, इसलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। तब दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया और भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास खूब धन हो गया, परंतु धन पाकर रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी रानी से बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण हमारा सारा धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें पुनः धन मिला है, तो तुम फिर से आलस्य कर रही हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान कर दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा तथा मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम्हारे पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने शुरू कर दिए, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। गुरु भगवान से उन दोनों ने राजा के लिए प्रार्थना करी। तब भगवान ने एक रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे बहुत याद करती है, अब तू वापस अपने देश लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ रहा है। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति भगवान एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के आंखों में जल भर आया और साधु की वंदना करके बोला कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा बड़े ही दयालु होते हैं। साधु वेश में बृहस्पति भगवान ने राजा से कहा कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति भगवान के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भी बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति भगवान पूर्ण कर देंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता, जिससे भोजन करने के उपरांत मैं कुछ पैसा बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा था। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं उनका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति भगवान की क्या कहानी कहूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता। साधु ने कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुम्हें उस रोज दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है, जो मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से मन लगा करके सुनो। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती थी, न ही किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातः काल उठते ही सबसे पहले भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रत्न उत्पन्न हुआ।
वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी थी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। वही जो स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और अपनी बेटी से बोली कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पतिदेव भगवान से प्रार्थना करके बोली कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। उसे वह घर ले आए। उससे वह जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक बार की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ फटक कर साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार उनके घर के आगे से निकला। वह उस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते हुए देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल में आकर वह भोजन और जल त्याग कर उदास होकर बैठ गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और कोई कारण है तो मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे कि तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त हो। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी तो वह बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने भी मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने उसके घर गया। बेटी ने अपने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सारा हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीत गया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कह सुनाया। पुत्री बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ। मैं उन्हें गुरुवार के व्रत की विधि बता दूंगी, जिससे हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुंचे तो पुत्री अपनी माता को समझाने लगी कि हे माता, तुम प्रातः काल उठकर स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो, गुरुवार का व्रत रखा करो, हमारे घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने अपनी बेटी की एक बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों के झूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल अपनी माँ को कोठरी से निकाला, स्नान आदि करवाकर विष्णु भगवान का पूजन करवाया, जिससे उसकी माँ को भी सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। उसके बाद उसकी माँ भी नियमित रूप से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी धनवान और पुत्रवान हो गई। बृहस्पति देवता के प्रभाव से मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुआ।
इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर गुरुवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उस दिन उसे पहले दिन से चौगुना धन मिला। राजा ने चना और गुड़ लाकर बृहस्पतिवार का व्रत रखा। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन रखा था और अपने राज्य में घोषणा करवाई थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे और न ही आग जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा से राज्य के सभी लोग राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका 1.25 करोड़ का हार लटका हुआ था। रानी को हार खूंटी पर लटका हुआ दिखाई नहीं दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर लकड़हारे को जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में चला गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तभी बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, नहीं व्रत किया, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसे जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े हुए मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा कर के पूजा करी, कथा सुनी और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति भगवान ने उस नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तूने जिस आदमी को जेलखाने में बंद किया है वह निर्दोष है, वह भी एक राजा है। तुम प्रातः काल होते ही उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार टंगा हुआ देखा तो लकड़हारे को बुलाकर के क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके उसे विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने नगर के लोगों से पूछा कि यह किसके बाग और धर्मशाला हैं। नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ कर के गए थे। वे हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछने लगे कि हे रानी, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने बताया कि महाराज, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं तो दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल और गुड़ बंधा रहता था। अब राजा दिन में 3 बार कहानी कहता और सुनता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के गांव की ओर चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी
एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे। राजा ने उन्हें रोक करके कहा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। तो वे लोग बोले कि लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु उनमें एक बड़ा ही वृद्ध और समझदार आदमी था। उसने कहा कि चलो हम इसकी कथा सुन लेते हैं, क्या बिगड़ जाएगा। तब राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू करी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम कहकर खड़ा हो गया। उसके बाद राजा आगे चल दिया। चलते चलते संध्या हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उससे बोला कि अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो मैं 4 खेत जोत लूंगा। जा तू अपनी कथा किसी और को सुनाना। यह सुनते ही राजा आगे चल दिया। राजा के हटते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर खेत पर पहुंची। उसने जब देखा तो उसने अपने पुत्र से सारी बात पूछी। बेटे ने पूरी बात अपनी माँ को बता दी। बुढ़िया माई दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनने को तैयार हूँ, परंतु तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही किसान के बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। उसके बाद राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी करी। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जब सोकर उठा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली कि हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो मैं देख कर के आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। तब बहन एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। तो उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने कुमार के घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर कुमार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं वापस अपने घर जाना चाहता हूँ, तुम भी चलने को तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के घर जाने की आज्ञा मांगी। तो सास बोली कि तू अकेली चली जा, परंतु बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तेरी भाभी बांझ है, तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। तब बहन ने अपने भाई को अपनी सास वाली पूरी बात बता दी और बोली कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा कि जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम चलकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कहकर वह बिना भोजन आदि किए शैया पर लेट गया। तब रानी बोली कि हे स्वामी, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई है। राजा की बहन बोली कि भाभी, इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जिसके मन में जो कामनाएं होती हैं, बृहस्पति भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हे बृहस्पति भगवान, जैसे आप रानी और राजा पर टूटे, उनकी सभी मनोकामनाएं आपने पूरी करी, वैसे हम सब की भी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। बृहस्पतिवार की कथा सुनने के बाद आरती जरूर सुननी चाहिए, अन्यथा
कथा सुनने का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। आइए अब हम बृहस्पतिवार की कथा सुनते हैं। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता स्वामी, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े स्वामी, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी स्वामी, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी स्वामी, सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी, प्रेम सहित गावे स्वामी, प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी स्वामी, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतान की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। इस तरह आज हमने गुरुवार के दिन बृहस्पतिवार की संपूर्ण व्रत कथा सुनी। साथ ही हमने बृहस्पति भगवान और जगदीश भगवान की आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको इस कथा और
आरती को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।